तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? जब चुनाव का वक्त आता है तो बोलते हैं कि भैया तुम हमारे हो, हमको वोट करो, लेकिन जब बारी आती है उनको चुकाने की, उनको मजदूरी देने की, सुविधा देने की, तो ये लोग सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। पहले कांग्रेस हुआ करती थी यहाँ पर, उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी उसने भी हाथ खड़ा कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो बीजेपी सेंटर में है पिछले 10 सालों से है, 15 साल चल रहा है, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो कैसे कैसे क्या होगा और आम लोग कब तक पिसते रहेंगे? और इस दृश्य को देख लीजिए, जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये पानी बिल्कुल काला काला है, इसकी कलर देख लीजिए काला है। अब काला पानी के अंदर लोग कैसे उतरेंगे? ये जो काला पानी है ये कोई पानी नहीं है, ये जबकि गंदा जो नाली है उसी का पानी है, ये देख लीजिए। और ख़ास करके पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो छठ पूजा है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन जब वे इस पानी में उतरेंगे तो शायद उन्हें बहुत जल्द बीमारी हो जाएगी, चूँकि यहाँ पर खड़ा होने के लायक नहीं है। अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार यहाँ पास में आकर एक बार देख लीजिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी हम दिल्ली के यमुना किनारे हैं। यमुना किनारे पे आने के मकसद है कि कल और परसों से छठ घाट यहाँ पर बनाया जाएगा और यहाँ पर पूजा होगी। आप देख लीजिए, दिल्ली का ये यमुना है, यमुना नदी है और फिर यहाँ पर कल से पूजा होने जा रही है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट कनीज़ फातिमा जी है। जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इतनी बदबू आ रही है, तो छठ उतरेंगे घाट पर जो श्रद्धालु, वो कैसे टिक पाएंगी? और दिल्ली की जो व्यवस्था सरकार ने मुकर्रर की है उसे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे इस पर? जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को खड़ा होना भी मुनासिब नहीं लग रहा है, बहुत बदबू कर रही है यहाँ पर हो रही है। जी, बहुत मतलब अफसोस की बात है कि हमारे हिंदू भाई की आस्था के साथ लोगों की थिंकिंग अच्छी नहीं है कि सफाई करा देना चाहिए। एक तो पानी नदी नहीं इसको कहिए, यमुना नदी, नाला कहिए, सड़े हुए गंदगी पानी में है, इतनी बदबू आ रही है, इसमें कैसे खड़े होंगे? सफाई कराना चाहिए सरकार को, म्यूनसिपैलिटी को, इसका मैनेजमेंट को, कि जो लोग आते हैं उनके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि इसमें कैसे खड़े रहेंगे। तो भाई हम लोगों के पास तो कोई सोर्स कैपिटा है नहीं कि हम लोग करा दें, लेकिन हमारे हिंदू भाई से हम लोगों को फिक्र है कि वो कैसे आएंगे इसमें अपनी पूजा करने के लिए। कल इनका शाम को लास्ट आपने बोला था कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ मरे हुए जानवर तैर रहे थे, तो फिर आपने कुछ किया उसको, है ना? हाँ, पिछले बार तो वो बछड़ा उछड़ा मर गया होगा या फेंका गया होगा, मारा हुआ, या यही मरा होगा, पता नहीं। तो हम लोगों ने चादर बिछा के उसमें पन्नी पहन के वो बछड़े को मिट्टी में खुदाई करके, और लोग भी थे हमारे साथ, जो टीम थी पूरी शाहीन बाग की, वो खुदाई करके उसको मिट्टी में दबा के ये जो घाट वाट है साफ़ किया था हम लोगों ने। तो और भाई लोग मतलब उसमें अच्छे से बैठे। पानी बदबू तो हम नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन उठने बैठने खड़े होने लायक सफाई करा दिया था। लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो एक आम आदमी कैसे कर सकता है? हम लोग मामूली आदमी, हम लोग तो जनता है। सपोर्ट करे तो हम कोई साथ है, म्यूनसिपैलिटी के लोग दें, सफाई वाले कर्मी दें, सफाई कर्मी आए, कूड़ा उठाने आए, धोने सफाई करने वाले आएंगे टैंकर उंकर लेके, तो हम लोग मदद कर सकते हैं, टीम मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ तो इस ठंडे बस्ते में सरकार की जो मोटिव है, किसी को मदद नहीं करते हैं। उनके लिए आम आदमी जो ऊपर बैठे हैं उनको तो मज़े ही है, AC में बैठे होंगे, कोई अच्छी नदी में जाके पूजा कर लेंगे उनके परिवार के लोग। लेकिन कुछ जो हमारे यहाँ पे जो शरम विहार है, झुग्गी झोपड़ी है, ओखला जसोला से आएंगे कुछ मामूली लोग, उनके लिए तो बड़ी कुछ ऐसी मैनेज नहीं रहती है, इसी में करेंगे। तो उनके लिए व्यवस्था सही रखना चाहिए सरकार को। ये डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन ही करप्शन की जननी है कि किसी को सहूलत बिल्कुल नहीं मिल पाता है और किसी को पूरा। जी यहाँ के MP भी हैं दिल्ली के, और जब वोट लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि मिथिलांचल, पूर्वांचल, बिहार के जितने भी यहाँ पर वासी हैं, वहाँ के वासिंदे हैं यहाँ पर, तो वो हमें वोट दें। मतलब वोट लेने के वक्त में वो सभी आगे आ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए यमुना नदी, जिसमें उतर कर महिलाएँ, हिंदू महिलाएं अपनी श्रद्धा यहाँ पर मानेंगी और पूजा पाठ करेंगी, यहाँ पर खड़ा होने के लायक नहीं। हम लोग बहुत मुश्किल से खड़ा हो रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, जनता का दिल जीतने की बात हो तो कोई नहीं नेता आता है कि उसके बुरे अच्छे वक्त में, तीज त्यौहार में, कोई ऐसे मुसीबत के वक्त में या खुशी के वक्त में नेता आ जाए, कभी नहीं होता है। अभी छठ का वक्त आना चाहिए, चाहे मनोज तिवारी हो या जो भी हो, लेकिन जब वोट लेने आता है तो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ करते नहीं है। स्पीकर खोल देते कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। अभी तो आप देख रहे हैं, सच्चाई सामने है कि कोई हिंदू लीडर नहीं आया है अपनी हिंदू पूजा जो करेंगे छठ में हमारे भाई लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था करने कोई लीडर नहीं आए हैं अभी फ़िलहाल। अब आम जनता कल उनका साथ देगी, सफाई उफाई करेगी, ताकि वो शाम में अपना वो डूबते सूरज की पूजा उजा कर पाएँ, और परसों उगते सूरज की पूजा करेंगे। तो उनके लिए आम लोग जो हैं, आगे पीछे जो अराउंड रहते हैं, वो लोग मदद करते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हैं। मुसलमान ही मदद करते हैं, हिंदुओं की पूजा में हम लोग खड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो में ये बातें रखी गई थी कि अगर हम सत्ता में आए तो यमुना को साफ़ कराएंगे, इस यमुना को उस स्तर तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये तो पिछले 10 सालों से तो है यहाँ पर, लेकिन हाँ, क्या हो रहा है? आम आदमी है, मगर उन्होंने खुल के हमारे ओखला के विधायक नहीं कहा, म्यूनसिपलिटी हमारे हाथ में नहीं। केजरीवाल कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, तो क्यों वोट लेते हो जब आप के हाथ में कुछ है ही नहीं। आम आदमी अपनी सफाई करता आ रहा है इतने दिनों में। अभी तो त्यौहार के वक्त में तो बीजेपी भी कर देती, छोड़िए सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो त्यौहार उन्हीं का है ना, मुसलमान का तो है नहीं ना। त्यौहार में कर देती बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही साफ सफाई कर देती। चलो आप आदमी नहीं करता है, आप आदमी ने तो साफ हाथ उठा लिया कि हमको म्यूनसिपलिटी नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारे हाथ में नहीं। तो आम आदमी इतने साल से, जब से आपकी सरकार है, आम आदमी सफाई अपनी करता है, अपना पैसा दे के कूड़े वाले को बुलाता है, अपना पैसा दे के सफाई कर्मी को काम करवाता है। आप आदमी नहीं करती, सरकार नहीं करती, म्यूनसिपलिटी नहीं करती है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? जब चुनाव का वक्त आता है तो बोलते हैं कि भैया तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, हमको वोट करो, हमको वोट करो। लेकिन जब बारी आती है उनको चुकाने की, उनको मजदूरी देने की, सुविधा देने की, तो ये लोग सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। पहले कांग्रेस हुआ करती थी यहाँ पर, उसने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो बीजेपी सेंटर में है, पिछले 10 सालों से है, 15 साल चल रहा है, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो कैसे कैसे क्या होगा और आम लोग कब तक पिसते रहेंगे? जब से बीजेपी सरकार आई है, आम आदमी जो है, जनता जनार्दन खुद एक दूसरे की मदद करती है, अपना काम खुद करती है। सरकार कुछ नहीं करती। जब से आई है सिर्फ इलेक्शन होता है, अपने पैसे जितने हैं सब इलेक्शन पे खर्च करते हैं, खुद पे खर्च करते हैं, चाहे कपड़ा पहनना हो या गाड़ी सेवा हो या प्रोटेक्शन हो, खुद पे खर्च करते हैं। जो भी लीडर हैं, जो सत्ता में है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी के पास जो कुछ भी है वो एक दूसरे को मदद करते हैं, चाहे कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं, तन से, मन से, धन से एक दूसरे की मदद करते, जनता ही। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार कोई भी आए जाए, जनता एक रहे, मत लड़े सरकार के लिए कि आज हम उस सरकार के लिए लड़ रहे हैं, उस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, उस संगठन के लिए। वो कुछ नहीं देता है। हम खड़े होते हैं अपने लिए भी, और अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने परिवार के लिए हम खड़े होते हैं। इसलिए हम लोगों को नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। हमारे त्यौहार में वो भी आए, उनके त्यौहार में हम भी आए, न कि हिंदू भाई टारगेट बनाए त्यौहार में अपनी खुशियाँ बांटे मुसलमान भाई के साथ, न कि टारगेट बनाए ताकि कोई दंगा हो जाए, भारी तादाद में अरेस्टिंग हो, जानो माल का नुकसान हो। ऐसा ना करें। मिलजुल के त्यौहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मनाएं, एक दूसरे के त्यौहार में हंसी खुशी बांटें, मिठाई खाएं, घूमे फिरें, एक दूसरे से गले मिले, ऐसे शांति बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं यहाँ का दृश्य को। एक बार इस दृश्य को देख लीजिए। जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी बिल्कुल काला काला है। इसकी कलर देख लीजिए, काला है। अब काला पानी के अंदर लोग कैसे उतरेंगे? ये जो काला पानी है, ये कोई पानी नहीं है, ये जबकि गंदा जो नाली है उसी का पानी है। ये देख लीजिए। और ख़ास करके पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो छठ पूजा है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन जब वे इस पानी में उतरेंगे तो शायद उन्हें बहुत जल्द बीमारी हो जाएगी, चूँकि यहाँ पर खड़ा होने के लायक नहीं है। अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार यहाँ पास में आकर एक बार देख लीजिए। हालांकि बाकी दिनों के बनस्पत अभी फ़िलहाल ठीक है, आसपास साफ़ सफाई है, लेकिन पानी की जो स्थिति है बहुत ही बदबूदार पानी है, तो फिर इसमें उतरना बहुत मुश्किल है। और जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियाँ बोलती है कि भाई तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, लेकिन जब उसे फ़ायदा देने की बारी आती है तो भाई ये उसके हिस्से में है, ये उसके हिस्से में है, ये वो नहीं करने देता है, ये वो नहीं करने देता है। तो ये सारी बातें चलती आ रही है जिसमें कि आम लोग पिसते हैं। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।